तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह ECR जोन पटना से। और थोड़ा बैकग्राउंड से अगर कुछ वॉइस वगैरह आए तो थोड़ा आज मैनेज कर लेना। क्योंकि देखो, ये लेथ मशीन के बगल वाला रूम है। बगल में ही लेथ मशीन चलता है। और लेथ मशीन पे वो बच्चा जानता है जो CCA कर रहा होगा। और CNW में अगर उसका अगर ट्रेनिंग चल रहा होगा तो वो जानता है कि लेथ मशीन पे चक्का का डाया वगैरह सही किया जाता है, स्क्रैप वगैरह निकाले जाते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा वॉइस आता है। तो अभी क्या है कि थोड़ी देर के लिए अभी मशीन बंद है, इसलिए एक वीडियो बना पा रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हैं CCA वाले। एक RTI का रिप्लाई से कि उसमें कुछ इस तरह का रिप्लाई है और उसके अकॉर्डिंग मतलब कि बच्चे परेशान हैं। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट और व्हाट्सएप पे बहुत बहुत मैसेज करके और कॉल भी करके और यही कंफर्मेशन की क्या वाकई में ऐसा होगा सर, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक और अपडेट, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैं भी अपने छोटे भाई को एग्ज़ाम दिलाने के लिए भी लेके गया था। सतना में उसका एग्ज़ाम था लेवल ये। और इसमें एक आप लोग के लिए क्या था कि यहाँ पे अभी जो नए बच्चे जो नए CCA जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग भी कम से कम 3 से 4 बच्चे बोले कि सर हमको भी चलना है मैहर माता का दर्शन करने के लिए। मैंने कहा चल चलो। तो 2 दिन का उन लोगों का छुट्टी भी साइन में करवाया। और चल चले वो भी। और छोटा सा एक वीडियो वगैरह, एक ब्लॉग टाइप का वीडियो वगैरह बनाया है। मैंने ही अपने हाथ से बनाया है और उन्हीं बच्चों के साथ ही। और दुआ मांगी है मैंने बाकी सारे CCA वालों के लिए कि हाँ 2024 अच्छा रहे आप लोग के लिए। और एक जॉब की उम्मीद बनकर आप लोग के लिए ये 2024 वाली वैकेंसी है। और उस वीडियो को मैं बाद में कभी अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में। मगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले इस पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हैं। तो चलते हैं उस RTI पे और उस RTI से समझते हैं। और एक महान मतलब कि क्या है कि बुद्धिमान एक यूट्यूबर भी है जिसके बारे में मैं बहुत बार बताता हूँ। हानि लाभ करके है। तो मैं फिर से बताता हूँ, देखो ऐसा इंटरप्शन ना करो यार। देखो क्योंकि देखो मैं तुम्हें इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि देखो जिस तरह का तुम वीडियो बनाकर जिस तरह से तुम अपना दुकान चलाने की कोशिश करते हो तो यार बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हो तुम, समझे। तो उस तरह से डिस्टर्ब ना किया करो। ज़िंदगी में कुछ तो तुमसे कुछ हो नहीं सका। अगर ट्रेनिंग किए हो तुम तो तुमको नौकरी लेना चाहिए। तो तुम लानत होती है वैसे वैसे बच्चों पे जो 18 और 19 जैसी वैकेंसी में ज्वाइन नहीं कर पाए। अब कैसी वैकेंसी चाहिए, सीटें खाली गई। खैर वो सब छोड़ते हैं। तो उस सारे डिप्रेशन को दूर करते हुए क्या सच है और क्या वाकई में क्या नियम है, उन सब पे डिटेल से बात कर लेते हैं। पहले ये RTI देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो देखो यही है RTI, यही वो RTI है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो देखो इसमें यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन तो भाई मैं क्वेश्चन को मैं वो कोई किसी भी तरह का कोई भी एक मैं अपना शब्द नहीं बताना चाहता। मगर हाँ देखो, जवाब इसमें दूसरे नंबर वाले में ही मतलब कि बच्चे थोड़ा वो हैं कि हाँ सबसे पहले CCA के लिए आरक्षित 20% सीटें भरी जाएंगी। ठीक है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे है ये। और जो कि ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये पहली बात, ये कोई रूल ही नहीं है। पहली बात, यदि इसके बाद भी ऐसे CCA अभ्यर्थी शेष रहते हैं जिनके अंक समान ओपन अभ्यर्थियों की कट ऑफ से अधिक है तो उन्हें ओपन भर्ती के अंतर्गत माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है और ये रूल के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इसमें देखो इसमें ये गलती ये है कि या तो वो अधिकारी को कुछ समझ में नहीं आया है, मतलब कि वो इस प्रश्न मतलब कि इस बच्चे के द्वारा लगाया हुआ क्वायरी, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। और नहीं समझा है तो इसने मतलब कि क्या है, जो चीज़ अगर हमको समझ में नहीं आती है तो उसके लिए क्या है कि फिर वो हम मतलब वो अधिकारी उत्तर भी उसी बिहाफ पे देगा। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमने RTI कोई फाइल किया है तो अगर हम कोई जवाब से अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसको उच्च अधिकारी के पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये इस RTI को उच्च अधिकारी के पास भेजना चाहिए था।
और डिटेल से बात करते हैं फेस कैम पे, चलिए। तो जैसा कि आप लोगों ने ये आरटीआई में देखा, देखो आरटीआई का मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आरटीआई कोई भी अधिकारी अगर आपको रिप्लाई दे रहा है तो वो यूं ही रिप्लाई नहीं देता, ठीक है, वो यूं ही रिप्लाई नहीं देता। और इस आरटीआई के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखो ये जो जवाब है, ये आरटीआई का जो जवाब है वो नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, नियम के विपरीत है, वो नियम के विपरीत बताया गया है। और देखो कहते हैं ना कि आरटीआई फिर गलत कैसे हो सकती है। देखो पूछने वाला प्रश्न और समझने में कोई मिस्टेक, इसके कारण से कभी कभी कोई आरटीआई के रिप्लाई में कुछ माइनर मिस्टेक हो सकते हैं। क्वेश्चन क्वेरी अगर हम सही से अगर ना फिल कर पाएँ, अगर हमने फिल किया शायद उस अधिकारी को अगर समझ में ना आया, चाहे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, तो उसको हम वापस से आगे के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं उससे जवाब लेने के लिए, ठीक है। नियम देखो ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल जो देखो कोटा होता है, मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ आप लोगों को कि हॉरिजॉन्टल जो आप लोग का कोटा होता है वो वर्टिकल का ही एक रूप है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो अलग चीज़ नहीं है, वर्टिकल का ही एक रूप है। और उसमें जो बात है कि देखो पहले इतना याद रखो कि देखो मेरिट जो बनती है वो आप लोगों का नॉर्मल वाले कैंडिडेट के साथ ही बनती है मेरिट आप लोग की, ठीक है। डीवी के लिए डीवी का जो एक कट ऑफ तैयार होता है और कैंडिडेटों की पीडीएफ जनरेट की जाती है, अपलोड की जाती है साइट पे, उसी में आप लोग का सीसीए वालों का भी पीडीएफ अपलोड किया जाता है कि ये सब रोल नंबर डीवी के लिए तैयार किए गए हैं। तो वो देखो वो जब दोनों की मेरिट एक साथ तैयार की जाती है तो नियम ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में वही कैंडिडेट जाएगा, वैसे ही जाएगा जिसके मार्क्स उससे कम हो, मतलब माफ़ कीजिएगा, मतलब कि जो ओपन की फाइनल जो कटअप आई है उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। और नियम ये कहता है कि सबसे पहले हायर मार्क्स को ही पहले देखा जाता है, उसके बाद आफ्टर देन ये आप लोग का हॉरिजॉन्टल का कोटा देखा जाता है, ठीक है। इसमें जो जिस तरह की आरटीआई की रिप्लाई है ये सरासर मतलब कि नियम के बिल्कुल विपरीत मतलब कि ये विपरीत बात है एक तरह से। अगर देखो अगर इस अनुसार हुआ तो पूरा का पूरा नियम ही उलट पुलट हो जाएगा, और ऐसा नहीं होता है, कोई भी नियम के अकॉर्डिंग ही चलना है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो उसी के अनुसार समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज़ मैं अगर बता रहा हूँ तो उसके प्रति मैंने ऐसे नहीं है कि मैं आपको यूं ही कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ। देखो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ जो एक घर की बात है और घर का व्यक्ति ही आपको उस घर की सही जानकारी दे सकता है, अन्यथा बाकी लोग एक सिर्फ और सिर्फ तर्क और वितर्क कर सकते हैं। तो तर्क और वितर्क में ना रहो, जो वाकई में व्यक्ति हो अंदर के, और उसमें भी जैसे उन लोग के अंडर में कोई ऐसा एम्प्लॉय जैसे उन लोग के अंडर में अप्रेंटिस वाकई में कार्य कर रहे हो, तो धीरे धीरे देखो हम स्टार्टिंग में मुझे भी कोई अप्रेंटिस का कोई नॉलेज वगैरह नहीं था, बच्चे जो ये आते थे, पर ये जो चालू हुए यहाँ पे आना तो यहाँ से फिर पता चला कि नहीं ये अप्रेंटिसशिप के बच्चे हैं और ये ट्रेनिंग करते हैं, और इन लोगों का क्या है रूल क्या नहीं है ये सब कुछ समझ के मैंने अपने छोटे भाई का भी अप्रेंटिसशिप करवाया, उसका भी अप्रेंटिसशिप कराया कि कम से कम उसका एक लेवल 1 का मतलब कि क्या है कि एक दरवाज़ा खुल जाएगा। रेलवे उसको पसंद नहीं है मगर वो कम से कम एक सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। तो देखो तब जाकर मैंने आप लोग का उसी के ही कारण मैंने आप लोग के बारे में भी जानने की कोशिश की कि आखिर क्या रूल है, क्या फैक्ट है, किसके बिहाफ पे मतलब रिजल्ट और मेरिट सब कुछ तैयार की जाती हैं, ये सारा मतलब सारे डिटेल्स मैंने आप लोग के सर्च किए हैं और बातचीत करके क्लर्क से हो चाहे किसी से भी हो, जो डीआरएम में आप लोग का पैनल वगैरह बनाता हो, उससे जानकारी प्राप्त करके बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। फिर जाके अब देखो हमारे अंडर में, देखो मेरे अंडर में अभी नहीं भी हो तो कम से कम 7 से 8 बैच निकल गया है ट्रेनिंग करके यहाँ राजेंद्र नगर टर्मिनल से। तो डिटेल्स हम जान रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होता है। तो देखो हॉरिजॉन्टल का मैंने वही चीज़ आप लोग को समझाया है कि हॉरिजॉन्टल कोई अलग चीज़ नहीं है, वो वर्टिकल का ही रूप है। सबसे पहले हायर नंबर देखा जाता है कि वो
ओपन की सीट ले पा रहे हैं कि नहीं। और इसका एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहूँगा, अजमेर का शायद, मैं अगर गलती नहीं हूँ तो शायद अजमेर का ही शायद जोन का कोई ओबीसी का कट ऑफ ही रिलीज़ नहीं किया गया है, ठीक है। वो सबसे बड़ी हिंट है आप लोग के लिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। देखो सबसे पहले मैं वही चीज़ बोलता हूँ कि सबसे पहले हायर नंबर को देखा जाता है, और हायर नंबर के बाद आफ्टर देन आप लोग का हॉरिजॉन्टल कोटा देखा जाता है। यही नियम है और इसी अकॉर्डिंग चलता है, और इसी अकॉर्डिंग आप लोग का 2024 भी होगा, 25 भी होगा। नियम यही है। नियम कोई भी बीच में नहीं ऐसे करने का होता नहीं है चेंज बिना कोई नोटिस। और ये कोई नियम ही नहीं है, ये कोई नियम ही नहीं है, ये मिस्टेक वाइज या तो अधिकारी को समझने में कुछ गलती हुई है, और या फिर प्रश्न में वैसा सुटेबल नहीं है पूछने लायक। तो ये डिपेंड करता है कि अगर मैंने आरटीआई लगाया है, अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उस उत्तर से, तो मैं उसको वापस से फॉरवर्ड करूँगा, उससे उच्च अधिकारी के पास भेजूँगा मैं कि ये नियम किस बिहाफ पे है, हॉरिजॉन्टल का नियम के अकॉर्डिंग ये क्या सही है। वो अपने आप जवाब तुमको दे देगा। हॉरिजॉन्टल का जो नियम होता है वो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है जो ये रिप्लाई आया है। तो ये रिप्लाई जो है बाय मिस्टेक है। जो नियम है मैंने आप लोग को समझा दिया, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी मत डरो और चिंता मत करो। देवी माता सबका भला करेगी, सबका भला करेंगी। और हाँ, मैं अभी थोड़ा यार बिजी चल रहा हूँ, वाकई में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। मैं वीडियो वगैरह आप लोग के लिए नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो देखो यार ऐसा है, देखो मैं अपनी पोस्ट, अगर बहुत सारे अभी जो नए बच्चे देख रहे होंगे मैं उनको बता दूँ, मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट हूँ। और भाई देखो जितनी आपका पद बढ़ता जाएगा, जितना आप ऊंचे जाते जाएंगे, आप पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, आप पे कार्य का प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप अभी एक नौकरी लीजिए, फिर धीरे धीरे आप उतने फ्री नहीं रहेंगे जो अभी आप हैं, उतने फ्री नहीं होंगे। मगर अब से मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, अब से कोई भी डिटेल वगैरह हो, छोटी सी भी कोई डिटेल हो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को क्लियर कर दूं। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ कहता हूं कि देखो अगर कोई वीडियो बनाकर कुछ डाल दे रहा है कुछ भी, ये सोच के डिप्रेस मत हो जाओ। मैं यही चीज़ कहता हूं कि देखो दुकान पे आज जियो वाला, जियो कंपनी पहले फ्री की लत लगाई, आप लोगों को आदत लगा दी, पैसे देने के लिए मजबूर हो, आप पैसे देने के लिए मजबूर हो। उसी तरह से ये एक तरह का दुकान इन लोगों का, वो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करेंगे कि आप लोग को घुसना ही घुसना है। और उनका दुकान चल रहा है मगर तुम लोग का भविष्य खराब हो रहा है। गलती हमारी होती है जो हम ये सब देखते हैं। मैं ये नहीं कहता, और सुन लो भाई, तुमको भी जो तुम चैनल वाले हो, मैं एक चीज़ कहता हूँ यार, तुम खुद एक अप्रेंटिस हो, और देखो डिप्रेस नहीं किया जाता है किसी को। तुम लोग के ही साथी हैं ये सब भी, बाकी सीसीए भी। क्यों डिप्रेशन कर रहे हो और किस तरह का ये माहौल क्रिएट कर रहे हो? पढ़ो लिखो, आप खुद जॉब लो, बाकियों को भी जॉब लेने दो। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। तो मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो किस टॉपिक पे क्या बात है, अगर ज़्यादा कोई टॉपिक अगर कुछ ज़्यादा होगी तो वो मैं कमेंट में देख लूँगा। आप अपना कमेंट में जवाब अपना डाल देना, कोई भी क्वेरी वगैरह हो। अगर कुछ ज़्यादा लगा तो उसके प्रति मैं क्वेरी उसके तरफ से मैं छानबीन कर लूँगा, अच्छी तरह से सर्च वगैरह करके पूरी तरह से उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। कोई भी बात हो तो अपना राय, अपना कोई भी क्वेरी हो कमेंट में डाल देना। और नया बच्चा कोई भी हो चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं अभिमन्यु सिंह, ACR जोन पटना से।